गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। अब डिटरमिनेंट में लास्ट टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट्स टू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट्स टू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। डिटरमिनेंट से इसकी वैल्यू को निकालना है एरिया ऑफ ट्राइंगल को। एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल whose vertices are x1 y1 x2 y2 and x3 y3 is given by the equation। ये हम लोगों ने 10th में पढ़ा था फार्मूला। अब 10th में पढ़े होने के बाद क्या होगा, इसको डिटरमिनेंट फॉर्म में ऐसे लिख लिया x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। अब बहुत ही सिंपल है मैटर। अगर आप इसको फर्स्ट कॉलम के अकॉर्डिंग अलाउंग एक्सपेंड कर दें तो x1 y2 माइनस y3, फिर x2 तो होगा y1 माइनस y3, लेकिन यहां बाहर माइनस आता है तो हमने अगर इसे प्लस कर लिया तो फिर y3 माइनस y1 हो गया, साइन चेंज हो गया। और x3 ये रो और ये कॉलम छोड़ दिया तो हो गया x3 जब लिया जाएगा x3 तो ये रो ये कॉलम तो y1 माइनस y2 हो गया। ये एरिया ऑफ ट्राइंगल है। और इफ दीज 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर देन एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 0। ये 0 हो जाएगा। अब आपके पास ये है एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट्स टॉपिक। अब आपके सामने है इक्वेशन ऑफ लाइन। passing through two given points। ये हो गया। तो इसमें अगर ये लाइन 2 पॉइंट से पास हो रही है, एक x1 और एक y1 और x2 और y2, तो और अगर ये ए बी लाइन है तो हम लोग इसकी इक्वेशन निकालने के लिए ये काम करते हैं कि एरिया सॉरी एरिया करें, एरिया नहीं, इक्वेशन ऑफ लाइन हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ लाइन ये हो जाएगा xy1, ये हो जाएगा x1 y1 1 x2 y2 1 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा। अब आप कहेंगे ये x और y कहां से आ गया? ये x और y वहीं से आ गया जैसे कि 11th में हम लोग ये काम करते थे। एक लाइन x1 y1 से पास हो रही है और दूसरा पॉइंट है x2 y2। तो x1 y1 और x2 y2 से अगर कोई लाइन पास हो रही है तो उस लाइन का नाम होता था y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। तो उसमें भी x और y एक जनरल पॉइंट के कोऑर्डिनेट होते थे। ये 10th को 11th में आपको बताया गया होगा। सेम चीज इसमें भी है। अब सेम चीज जब इसमें भी है तो इसे अगर आप सॉल्व करेंगे तो बिल्कुल यही क्वेश्चन निकल के आ जाएगी। y माइनस y1 इज इक्वल टू x2 माइनस x1 अपॉन y2 माइनस y1 इंटू x माइनस x1। ये अब आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। ये आपको लर्न करना है। इसके बाद आपको क्वेश्चन जो है वो एक अच्छा सा क्वेश्चन दे रखा है। सेकंड एग्जांपल 5.68 पेज पर, 5.68 पेज पर आपको एग्जांपल नंबर 2 दे रखा है कि अगर a, b प्लस सी, b, c प्लस a और c, a प्लस b अगर कोलिनियर है, एक ही लाइन में है, तो शो दैट these 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। ये 3 पॉइंट्स क्या हैं? कोलिनियर हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, ये x1 y1, ये x2 y2, ये x3 y3।
तो हम लोग इसके सॉल्यूशन में ये लिख देंगे, इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू जो हमने फार्मूला बताया वो निकाला जाएगा, x1 x2 x3 b प्लस सी सी प्लस ए प्लस बी 1 1 1। एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाला जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल। अगर ये एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर आपका 0 आ गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर आपका 0 आ गया, then these 3 points are collinear। एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर 0 आया, these 3 points are collinear। तो ये हो जाएगा 1/2 और हम लोग C2 पे पुट कर देते हैं C2 प्लस C1, ये हो जाएगा A B C, A प्लस B प्लस C, A प्लस B प्लस C, A प्लस B प्लस C, 1 1। A प्लस B प्लस C कॉमन हो जाएगा, A प्लस B प्लस C कॉमन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 1 1, सॉरी A B C, और ये हो जाएगा 1 1 1 1 1 1। 2 कॉलम्स इक्वल है, देन डिटरमिनेंट वैल्यू 0 हो जाएगी। देन दीज 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। अब क्या है आपके एग्जाम्पल नंबर 4, एग्जाम्पल नंबर 4 में क्या कहा गया है, एग्जाम्पल नंबर 4 में ये कहा गया है कि इफ द पॉइंट्स 2, -3, 2, -3 और लैम्डा, -1 और 0, 4 आर कोलिनियर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा। लैम्डा की वैल्यू निकालनी है, तो इसका आप एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल लीजिए। एरिया ऑफ ट्रायंगल, उसमें वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट x1 y1, ये x2 y2 और ये x3 y3 है। तो ये हो गया आपका 2, -3 लैम्डा, -1 और 0, 4। देन एरिया ऑफ ट्रायंगल हो जाएगा हाफ 0 2 और लैम्डा 4 -3 -1 1 1 1। अब इसकी आप डिटरमिनेंट वैल्यू 0 रख दीजिए। डिटरमिनेंट वैल्यू 0 रखने पर आप जो लैम्डा की वैल्यू आएगी, लैम्डा की जो वैल्यू आएगी ये हो गया आपका 0 2 और लैम्डा, और फिर हो गया 4 -3 -1 x1 y1 इसे ले लिया, ये मैटर नहीं करता, आप इसे x1 y1 ले लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो जो पहले लिख गया। ये x1 y1 हो गया, ये आपका x2 y2 हो गया, ये x3 y3 हो गया। ये मैटर नहीं करता कौन x1 y1, कौन x2 y2, कौन x3 y3 है। यहां पर अगर आप ये x1 और ये y1 ले रहे हैं तो ये x2 और ये y2 है, और ये x3 और y3, ये वो सर्कुलर ऑर्डर में दिक्कत है, x2 y2 और ये x3 y3। अब कोई प्रॉब्लम नहीं, जैसा यहां पर लिखा हुआ है वैसा ही यहां पर लिखा है, x1 y1 x2 y2 x3 y3, इससे कोई फर्क नहीं। x1 x2 x3 y1 y2 और y3 और 1 1 1 इज इक्वल टू 0 रख के आप लैम्डा की वैल्यू निकाल लीजिए, तो यही हो जाएगा। अगर किसी भी ट्रायंगल के वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट ये हैं तो लैम्डा की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 रख दीजिए, और आज हम आपको इतना ही बताएंगे बस। इसके बाद एक क्वेश्चन और है, वो आपका एग्जाम्पल नंबर है 7, वो आप करके देखिएगा, अगर नहीं होगा तो हम आपको बताएंगे, आप मुझे बता दीजिएगा कि नहीं हुआ, ठीक है। और उसके बाद नया चैप्टर शुरू करेंगे, वो अच्छा चैप्टर है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।